ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ये 6 मैट्रिसेस दे रखे हैं। पहला वाला देखिए ये अराउंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट? और बाकी पांचों को ऑब्जर्व करिए कि ये इनके कॉलम जो मैट्रिक्स हैं, जैसे ये इनका रीअरेंजमेंट है बेसिकली। यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला लास्ट में चला गया, थर्ड वाला सेकंड में आ गया है ना, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। तो बेसिकली आपको पता ही है ना, 3 चीज़ें होती हैं तो उनके फैक्टोरियल 3 परम्यूटेशंस होते हैं। तो वही चल रहा है यहाँ पे, 6 मैट्रिसेस बन गई उससे। उसके बाद ये कुछ एक्स डिफाइन कर रहे हैं, है ना। एक्स कैसा डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे लिखते हैं। इन्होंने बताया कि इनका एक्स जो है वो P1 A P1 ट्रांसपोज प्लस P2 A P2 ट्रांसपोज, ऐसे ही ये 6 मैट्रिक्स को लिख रहे हैं, है ना। तो लास्ट वाला लिख लेते हैं P6 A P6 ट्रांसपोज। इस तरीके से इन्होंने अपना एक्स डिफाइन किया। अब ये कुछ बातें पूछ रहे हैं, तो सबसे इजी से शुरू करें, बी वाला। एक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या लगता है आपको? सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है? एक्स का ट्रांसपोज लेते हैं ना, अगर वो एक्स के बराबर आ जाता है दैट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज कर लीजिए, दैट मीन्स ये कंप्लीट ट्रांसपोज हो गया, है ना। और क्या प्रॉपर्टी पता है? तो इसका मतलब एडिशन में ओके, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आपको पता है। तो ये सब एडिशन है ना, तो हर एक का ट्रांसपोज हो जाएगा A1, इसका ट्रांसपोज प्लस सबका ट्रांसपोज, ओके, डॉट 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 करके लिख दो लास्ट वाला, P6A P6 ट्रांसपोज ट्रांसपोज। और क्या प्रॉपर्टी पता है आपको ट्रांसपोज की? रिवर्सल हो जाता है ना। जैसे अगर आप प्रोडक्ट है ए बी ट्रांसपोज कर रहे हो तो इसका क्या हो जाता है? बी ट्रांसपोज ए टू। बस यही दो प्रॉपर्टी मेजर है ट्रांसपोज की जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो P1 ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ओके, एक का 2 बार ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या हो जाएगा? वही वापस आ जाता है ना। रो कॉलम इंटरचेंज किया, फिर कॉलम रो इंटरचेंज कर दिया, तो सेम ही आ गया ना। यहाँ पे क्या आ गया? ए ट्रांसपोज एंड P1 ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? ये अगर मेरा ए है, ऑफ कोर्स ए का ट्रांसपोज बताइए, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज करिएगा तो सेम ही मैट्रिक्स आ रहा है ना, रो कॉलम सेम है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? दिस इज नथिंग बट जस्ट ए। ठीक है, इसी तरह से सबको देखिए, सभी वही आ जाएंगे, है ना। लास्ट वाला भी आ जाएगा P6 ट्रांसपोज ट्रांसपोज, दैट इज P6 A ट्रांसपोज इज जस्ट A एंड P6 ट्रांसपोज आ गया ना आपके पास। दिस इज X, सो यू गॉट X ट्रांसपोज इज X, सो आपका मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात सही है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला थोड़ा नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ X इज 18। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या होता है? वो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट, उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए। डायगोनल्स का सम कर देते हैं, है ना, ऐसा। इसकी एकमात्र प्रॉपर्टी जो आपको पता हो, अगर कि अगर आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ऐसा होता है, ट्रेस ऑफ ए बी सेम एज ट्रेस ऑफ बी ए। ओके, और एक और बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि ये जो भी मैट्रिक्स हैं जो परम्यूटेशन से बने हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, इनके साथ ये प्रॉपर्टी है कि पी के, मतलब के कोई भी हो सकता है 1 से 6 तक, पी के ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी, है ना। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप चेक कर लीजिए, है ना। पी के ट्रांसपोज, अगर इसी मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब ट्रेस की बात करने चाह रहे हैं ना हम लोग, तो ट्रेस की बात करते हैं। तो ट्रेस ऑफ एक्स, ठीक है, अब ट्रेस ऑफ एक्स मतलब सबका ट्रेस, है ना। इसका मतलब सबके ट्रेसेस का सम, है ना, सम ही तो कर रहे हैं हम लोग। सो ट्रेस ऑफ P1A P1 ट्रांसपोज प्लस ट्रेस ऑफ P2A P2 ट्रांसपोज all the way up to trace of P6A P6 ट्रांसपोज। ठीक है, अब लगा लो ये वाली प्रॉपर्टी, है ना। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ओके ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ A P1 P1 ट्रांसपोज। ठीक है, सिमिलरली आप सबके लिए कर लो ऐसा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा, ये A है, ये इसको एक्सचेंज कर दिया हमने, A P6 P6 ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है कि ये तो आइडेंटिटी है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ट्रेस ऑफ A सब में प्लस ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A, तो 6 टाइम्स ट्रेस ऑफ A। यहाँ पर ट्रेस क्या है आपके पास मैट्रिक्स A का? 2 + 0 + 1, है ना, विच इज 3। तो आपके पास सोल्यूशन आ गया 18।
ओके, सो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एस इज 18। ये सही हो गया हमारे पास कि ट्रेस इसका 18 है। अब ये लास्ट वाला और देख लेते हैं। ये बोल रहा है x इंटू 111। आराम से लिख लेते हैं इसको ओपन करके कि ये क्या बोलना चाह रहा है। P1A P1 ट्रांसपोज प्लस P2A P2 ट्रांसपोज। लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने में ठीक से आ जाए इसलिए मैं ओपन करके इसको दिखाना चाह रही हूँ कि क्या हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा आप अगर पूरे को 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर एक के साथ 1 1 1 जा रहा है ना, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1, है ना, सबको ऐड करना है हमको बेसिकली। ठीक है, अब बताइए क्या करें। अब एक एक को करके देख लें, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मे बी हमें सबके साथ ना करना पड़े, केवल मे बी इसको एज एन एग्जाम्पल लेके देखें कि इसके साथ क्या हो रहा है। P2A P2 ट्रांसपोज इंटू 1 1 1। ठीक है, सेम समझ में आ जाएगा मुझे बाकियों के साथ क्या होगा। तो इसको लिख लेते हैं P2A P2 ट्रांसपोज इंटू 1 1 1। क्या करना पड़ेगा हमको, तो P2A तो लिख लिया, P2 ट्रांसपोज लिख लीजिए ना। P2 ट्रांसपोज आपका है 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अब इसको 1 1 1 के साथ अप्लाई करिए। बताइए क्या आता है आपके पास, आपको समझ में आ रहा है। 1 0 0 1 ही आ जाएगा, है ना। 0 0 1, देखिए 1। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये रो में जितनी भी एंट्रीज हैं सबको सम कर दे रहे हो। अगर आप 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब फिर से आप ए को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब सेम काम ए के साथ भी होगा कि ए की सारी एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। बट करके देख लो आप, कन्विंस हो जाओ कि 2 1 3 1 0 2 3 2 1। अगर आप इसको 1 1 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपके पास, देखिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, मतलब ऐड 1 है इस लोग। तो क्या आ गया आपके पास, P2 इंटू क्या 6 3 6। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ तक की बात आपको ठीक लग रही है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा सबके साथ यही होने वाला है। क्योंकि P2 क्या, P1, यहाँ पे P1 लिखते हैं आप, P4 P5 कुछ भी लिखते हैं, सम तो इसका 1 ही आने वाला है ना, क्योंकि हर एक रो में 1 है ना। सम सबका सम 1 आने वाला है, और A2 भी सबके साथ सेम है ना। तो A2 इंटू 1 1 करोगे तो यहाँ तक की बात जो है ये छियों की छियों में एकदम सेम टू सेम आने वाली हैं, है ना। अब आप देखियो क्या चेंज होगा, बस ये P2 जो चेंज करेगा वो करेगा। ठीक है, अब लास्ट वाला काम करिए कि P2 को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, P2 मेरा क्या है, यहाँ पे P2 और P2 ट्रांसपोज सेम ही आ रहे हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सारे सिमेट्रिक नहीं है बट आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ये करो, क्या आता है आपके पास, देखो पहला तो 6 रह गया, दूसरा क्या है 6 आ गया, और तीसरा क्या है 3 आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो ये जो वेक्टर है ये इंटरचेंज होता जा रहा है। 6 3 6 है, ये डिपेंडिंग अपॉन ये क्या था आपका 6 6 3 आ गया। आप सबसे पहला वाला करते, अगर P1A P1 ट्रांसपोज करते तो आपके पास 6 3 6 ही आता। P2 किया आपने, आपके पास 6 6 3 आ गया। अगर आप P3 करते 3 6 6, समझ में आया। क्योंकि सारे मैट्रिसेस परम्यूटेशंस हैं तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे ही आने वाला है। मान लो 2 टाइम्स कर लेते हैं, ये फिर से एक बार आएगा, एक लिख ही लेते हैं 6 6 3। ठीक है, और प्लस एक और कौन सा रह गया हमारे, है ना। 2 टाइम्स भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब सम करिए। ओके, कितना आया 24, 6 4 24 एंड देन अगेन 6, ओके 30। तो यहाँ आ गया 30 30 30, है ना। तो आपके पास क्या आया, x इंटू 1 1 1 इज इक्वल टू दिस, और आप इसको लिख सकते हो 30 इंटू 1 1 1, है ना। और यही बोल रहे हैं, है ना, कि अल्फा को 30 होना पड़ेगा अगर ऐसा हो रहा है, जो कि एकदम सही बात है कि मेरे अल्फा को ये जो भी है, ओके, अगर मैं उसको अल्फा बोलूँ देन अल्फा हैज़ टू बी 30। सही है, लास्ट वाला देख लो एक बार और, कि x माइनस 30i इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, अगर x माइनस 30i इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आता है आपके पास, मान लो ये कोई वेक्टर b है ना, ये कोई वेक्टर b है, तो आपके पास आता है xb इज इक्वल टू 30b। या फिर आप इसको एक साइड कर लो तो आ जाएगा x माइनस 30i इंटू बी इज इक्वल टू 0।
है ना। और अभी अभी आपने बोला कि बी क्या है, ये बी है ना आपके पास 1 1 1 विच इज नॉट जीरो, बी इज नॉट जीरो। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन बी इज जीरो है और उसके अलावा भी एक सोल्यूशन है ना, जो कि 1 1 1 है। इसका मतलब क्या, इसके पास एक से ज्यादा सोल्यूशंस हैं, मतलब इसके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता तो इसके पास केवल एक सोल्यूशन होता। ओके, इसका मतलब ये जीरो है, इसका मतलब दिस इज रॉन्ग, वो इन्वर्टिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।